नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक नहीं 2-2 कंपनी के बारे में और दोनों ही मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनीज़ है। तो दोनों कंपनी के ऊपर अगर आपका निवेश है, इस दोनों कंपनी के ऊपर आप निवेश करके आप रखे हैं, तो एज़ ए लॉन्ग टर्म के लिए आप ज़रूर रखिएगा क्योंकि इस दोनों कंपनी आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है। मैं इस तरीके से बात क्यों कह रहा हूँ, चलो मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊँगा, कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस दोनों कंपनी को मोनोपोली बिज़नेस कहा जाता है। तो दोनों कंपनी कौन-सा है? फर्स्ट जो कंपनी है, इसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मतलब एमसीएक्स। तो आप सभी जानते हैं एमसीएक्स के बारे में। आप कोई भी ट्रेड, मान के चलिए कोई भी ट्रेड आप गोल्ड में लेते हैं, नेचुरल गैस में लेते हैं, सिल्वर, कॉपर, जिंक इस तरीके से जो कमोडिटी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर जो ट्रेडिंग होते हैं, वो कौन-सा एक्सचेंज के माध्यम से होते हैं? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मतलब एमसीएक्स के माध्यम से होते हैं। तो जितने सारे आप ट्रेड लेते हैं, उसका फ़ायदा एक परसेंटेज के हिसाब से फ़ायदा किसको जाता है? एमसीएक्स को जाता है। तो देखिए इंडिया में तो कमोडिटी सेगमेंट का जो ट्रेडिंग पीरियड है, वो कुछ ही सालों में स्टार्ट हुआ है। तो अभी धीरे-धीरे करके ट्रेडिंग भी बढ़ रहा है, तो साथ ही साथ कमोडिटी का भी ट्रेडिंग बढ़ रहा है। तो देखिए जब मैं जब मैं मार्केट में पहले आया था तब देखा था मैं इंडेक्स के ऊपर और स्टॉक के ऊपर ऑप्शन था। आप सभी जानते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। जो जानते नहीं मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो बना के दूँगा। तो ऑप्शंस में मैं ज़्यादा से देखता था कि इंडेक्स ऑप्शन होते थे और एक स्टॉक ऑप्शन होता था। तो स्टॉक ऑप्शन में उतना ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं था। कुछ बड़े प्लेयर्स के पास ही लिक्विडिटी था, बाकी सारे छोटे कंपनीज़ के पास कुछ भी लिक्विडिटी नहीं था। इसीलिए उस स्टॉक ऑप्शन में बाय करने के बाद बहुत लोग फँस चुके थे। तो इंडेक्स ऑप्शन में लिक्विडिटी था और अभी तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। अगर आप लाखों करोड़ों का भी एंट्री ले लेंगे तो आपका माल सेल आउट और बाय आउट हो जाता है। तो सेम टू सेम कमोडिटी मार्केट में भी अभी मतलब एमसीएक्स में ऊपर भी आप देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर काम होते हैं। तो आप नेचुरल गैस को देख लेना, उसके भी आपको ऑप्शंस दिखेगा। फ्यूचर तो है ही, कोई भी कैश सेगमेंट नहीं है, फ्यूचर है, हर मंथ के एंड में उसका एक्सपायरी होते हैं। तो साथ ही साथ आप क्रूड ऑयल का देखेंगे, वो उसको भी ऑप्शन आपको फ्यूचर ज़रूर दिखेगा। तो इसका मतलब धीरे-धीरे सेगमेंट बढ़ रहा है, ट्रेडिंग बढ़ रहा है, लोग इन्वेस्ट मत सॉरी ट्रेडिंग भी करने के लिए आ रहा है, तो इस तरीके से कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लॉन्ग टर्म विज़न के लिए इस तरीके से कंपनी बहुत बेस्ट है और इस कंपनी के बारे में अभी मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 8,000 करोड़। तो आज कंपनी बहुत छोटा है। आज 8,000 करोड़ है, आप लिख के रखना, एक दिन इस कंपनी 80,000 करोड़ तक भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका इतना दम है। क्यों दम है? देखिए कमोडिटी सेगमेंट तो इसका ही मार्केट को टोटली कैप्चर करके रखा है इन्होंने। इसका कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं आएगा। साथ ही साथ इस कंपनी का मैनेजमेंट टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए अच्छा खासा इनकम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कर्जे को एकदम ना के बराबर रखा। इसका मतलब कोई भी कर्जा नहीं है, ज़ीरो डेब्ट है। हाँ, इसका वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है। ₹1 कमाने के लिए इस कंपनी में करीबन-करीबन ₹18 से भी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कंपनी का पी रेशियो 42 के आसपास है। इसका मतलब इसका पी रेशियो रेंज भी बहुत हाई देखने को मिला। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ एक एवरेज के थोड़ा-सा नीचे देखने को मिला। तो कंपनी आपको सबसे जो अच्छा चीज़ क्या दिया? डिविडेंड दिया। डिविडेंड पे आउट बहुत शानदार दिया 61 टू 9% के आसपास। तो इस कंपनी की खासियत क्या है? मैं ज़रूर बताऊँगा कंपनी का प्रॉफ़िट एंड लॉस। अब देखेंगे कंपनी ध्यान से देखेंगे कंपनी कंटीन्यूअसली खुद को प्रॉफ़िट को मेंटेन करता है। ऐसे नहीं कि पिछली बार 100 करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ था, इस बार 10 करोड़ का हुआ और उसके बाद फिर से 90 करोड़ का हुआ। इस तरीके से नहीं हो रहा है। कंपनी कंटीन्यूअसली एक रेंज के अंदर ही कंपनी खुद को प्रॉफ़िट को मेंटेन कराता है। तो इसलिए कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया, 11-12% के आसपास। आप कहेंगे सर 10 सालों में उतना खास रिटर्न नहीं है। एज ही आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, तो 10 साल भी आपको 12-13% का रिटर्न मिल ही जाएगा। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ देखिए, अगर कंपनी में दम नहीं होता तो प्रोमोटर तो नहीं है, एफआईएस और डीएस इतना माल नहीं उठा के रखते। तो पब्लिक ने भी अच्छा खासा माल उठाया, डीएस ने भी अच्छा खासा उठाया और एफआईएस ने भी अच्छा खासा उठाया। इसका मतलब हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। इस कंपनी के ऊपर ज़रूर टिके रहना क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न बता रहा है, बहुत दिनों तक एक ही रेंज के अंदर ट्रेड है। जब कोई कंपनी एक ही बॉक्स फॉर्मेट में रेंज में ट्रेड होता है, वो रेंज अगर ब्रेकआउट होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग
वॉल्यूम के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बायर के साथ, तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। जैसे आईआरसीटीसी जैसे कंपनी, साथ ही साथ आप देखेंगे आईआरएफसी, आरबीएनएल, इस तरीके से कंपनी की, रिलायंस जैसे बड़े कंपनीज 5-5 सालों तक एक ही रेंज में काम किया और आज देखना कितना हाई लेवल में है। तो ये था एक कंपनी। सेकंड कंपनी कौन-सा है? सेकंड भी मेरा एक पसंदीदा कंपनी है, जिसका नाम है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो इस कंपनी भी बहुत खास है, क्योंकि इस कंपनी के माध्यम से आप आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज ए मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। देखिए, पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज, मतलब आप मतलब सीडीएसएल क्या होते हैं? आप मान के चलिए कोई भी मतलब अकाउंट ओपन करने जा रहा है, तो आपको एनएसडीएल, सीडीएसएल के माध्यम से अकाउंट ओपन करना पड़ता है। इसका मतलब आपका जो डीमैट अकाउंट है, वो सेफेस्ट रहे और उसको मेंटेन वो कंपनी करते रहे। तो ये भी एक मोनोपोली जैसे कंपनीज है। हाँ, मानता हूँ सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही एक ही काम करते हैं। तो एनएसडीएल नेशनल एक्सचेंज के ऊपर है और सीडीएसएल जो है वो बीएससी एक्सचेंज के ऊपर है। तो बीएससी में कितने सारा शेयर्स है, आप सोचना। उस सारे कंपनीज को इस कंपनी को हैंडल किया जाता है। तो इसका भी एक मोनोपोली बिजनेस है। ये कंपनी भी बहुत छोटा है, करीबन स्मॉल कैप टाइप कंपनी का। हाँ, इस कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, मगर इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा। कंपनी का एनुअल इनकम कितना है? 300 करोड़ के आसपास है। कर्जा तो एकदम जीरो डेप्थ है, जीरो डेप्थ, कोई भी कर्जा नहीं है। फ्री कैश फ्लो मतलब हाथ में कैश भी 250 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 28% के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ भी देखिए 27.6% के आसपास है इसका सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 17% के आसपास है। तो इसका मतलब एवरेज के ऊपर है, अच्छा खासा लेवल देखने को मिला है। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से 21.0% के आसपास इसका मार्केट कैप टू सेल्स है। इसका मतलब कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स है, वो बहुत हाई है। 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 21 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ रहा है। मुझे मेरे हिसाब से बहुत हाई वैल्यूएशन में देखने को मिला है। तो कंपनी डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा दिया 50% के आसपास। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूं तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को ग्रोइंग मोड में लेके जा रहा है। करीबन 50 करोड़ के आसपास था, अभी कितना 300 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो 10 सालों के अंदर अंदर इतना चेंजिंग, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट के काम बढ़िया होना और मार्केट में लोगों को सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, यही कंपनी को फायदा देते हैं। तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी आपको दे चुके हैं। करीबन करीबन 5 साल में 26% के आसपास और 3 साल में करीबन 75% के आसपास यहाँ पर रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी का देखिए मतलब सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी हर कुछ पॉजिटिव दिखेगा। तो इस तरीके से कंपनी को अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो शायद आपको अच्छा खासा कंपनी ना भी मिल सकता है। तो आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना और मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो कर्जा है ज़ीरो है। कंपनी का जो रिज़र्व है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, कंपनी कैश फ्लो को भी हमेशा पॉजिटिवली मेंटेन करता है। ऐसे नहीं कि पिछले बार पॉजिटिव था, इस बार नेगेटिव हुआ, दूसरे सालों में पॉजिटिव होगा, इस तरीके से नहीं होता है। कंटिन्यूअसली पॉजिटिव को मेंटेन करता है। साथ ही साथ कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अभी भी अवेलेबल्स नहीं है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे, ध्यान से देखना, इस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी गोइंग मोड में है। कंपनी का प्राइस रेंज करीबन 250 रुपीज़ के आसपास था और कंपनी हाई कितने किए थे? 1800 के आसपास। और अभी आपको कंपनी ने डिस्काउंट में दोनों कंपनी का माल देखने को मिला है। तो इस डिस्काउंट का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बाकी आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। तो मेरे पास इस दोनों कंपनी का हिस्सेदारी है, तो आपके पास इस दोनों कंपनी का हिस्सेदारी है कि नहीं है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।